हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर वी एस के रेड्डी। एच.सी. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही कोई क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से वर्कआउट कीजिए। एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं वो देखिएगा। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या दिया है देखिए, एक ब्लॉक दिया है जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है जो कि फ्रिक्शनलेस है। ओके, सो जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, दिस वन इज अ ब्लॉक हैविंग द मास 2 kg। तो इसका मास कितना है, हम यहाँ पे m कंसिडर करते हैं, वेर m इज इक्वल टू 2 kg। और इसको एक फोर्स से हम यहाँ पे इधर खींच रहे इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके हम इसको खींच रहे। तो जो भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू दिया है F। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है। उसके अलावा इस ब्लॉक को मोशन में आने के लिए, यानी 10 मीटर इतना मूव होने के लिए कितना वक्त लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मास की वैल्यू कितना है? सो m इज इक्वल्स टू 2 kg। उसके बाद बिफोर स्टार्ट, ये इसको फोर्स अप्लाई करने से पहले या फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना लेंगे हम? 0 कंसिडर करेंगे। टोटल कितना डिस्प्लेस हो रहा है? तो s इज इक्वल्स टू 10 मीटर। s की वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 मीटर। ओके, उसके बाद फोर्स की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ओके, फिलहाल एक्सेलरेशन पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क में कर लेता हूं, और जो भी टाइम लग रहा है इसको यहाँ 10 मीटर इतना डिस्प्लेस होने के लिए उसकी वैल्यू दिया है 2 सेकंड। ओके, तो 2 सेकंड। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हम यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सा? ये इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, जो कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना है? 10 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट पार्ट 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इनटू a हमें फाइंड आउट करना है t का स्क्वायर। t की वैल्यू 2 सेकंड है तो उसका स्क्वायर होगा 4। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू जो भी है, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें न्यूटन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो उस फॉर्मूले के बेसिस पे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास दिया है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है, दोनों की वैल्यूज डाल देंगे। मास कितना है? 2 kg। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितना निकल के आया? 10 न्यूटन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर is to be stopped by applying brakes in the next 4 meter. Okay, if the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? Okay, so braking की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस व्हीकल के ऊपर, तो फोर्स कितना लगाया होगा, एवरेज फोर्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिचुएशन क्या दिया है देखिए। सो सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज अ कार जिसका वेट है 2000 किलोग्राम।
ओके और इस कार की इनिशियल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट 4 मीटर में यानी यहाँ पे आके कार रुक जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे आके कार रुक जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है दिस इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके सो यहाँ पे एवरेज फोर्स कितना अप्लाई किया होगा ब्रेकिंग की वजह से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। सो 40 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 5/18 से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकंड। ओके सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। जब कार यहाँ पे आके रुक जाएगा तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल टू 4 मीटर। अब इस ड्यूरेशन में उसका डी एक्सेलरेशन होगा, जो भी डी एक्सेलरेशन होगा वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा उसके साथ हम अगर इस मास को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये चार चीजें हमें पता है, तो इन चारों में कौन सा इक्वेशन आता है, तो दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन यहाँ पे आएगा। सो व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज a, एक्सेलरेशन, व्हाट इज s, s इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस। ओके सो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाला है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, इट इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, फिलहाल मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस ट्वाइस ए एस। तो इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस। ओके सो u की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि उस व्हीकल का रिटार्डेशन हो रहा है, तो दैट्स वाई एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके सो u स्क्वायर, अब यहाँ पे u की वैल्यू कितना है 11.11, सो 11.11 मल्टीप्लाइड बाय 11.11, दिस इज द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इंटू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा माइनस 15.42 ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज अ डी एक्सेलरेशन। ओके अब न्यूटन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या है न्यूटन का फॉर्मूला, सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव आएगा। ओके सो फोर्स की वैल्यू कितना आएगा, सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15.42, सो दिस इज इक्वल्स टू 30858। मैं कैलकुलेट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो न्यूटन, अब इसको हमें थोड़ा ये करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा इसको, सो ये जो भी है डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 3.0 है, यहाँ पे 0 के बाद 8 है, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1 आएगा। सो कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया 4 से, तो 10⁴ न्यूटन। सो फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है तो 3.1 इंटू 10⁴ न्यूटन, दिस इज द फाइनल आंसर। Question number 3. In a TV picture tube, electrons are ejected from the cathode with a negligible speed and reach a velocity of 5 × 10⁶ meter per second in traveling 1 centimeter. Okay. Assuming straight line motion, find the constant force exerted on the electron. The mass of electron is 9.1 × 10⁻31 kg. This is the mass of electron. जो प्रॉब्लम हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गए। ओके सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। सिचुएशन क्या है देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्यूब है,
यानी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है जस्ट लाइक दिस फिलामेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ओके ये फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। जैसे वो इमिट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसा यहाँ पे दिया है, जीरो है, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सेलरेटर में से पास किए जाते हैं बाय अप्लाइंग प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस टू दिस वन। ओके तो ये एक्सेलरेटर क्या करता है, ये एक्सेलरेटर जो भी है इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ाता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके सो इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतना होगा। अब इस पूरे पाथ में उसके ऊपर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुआ होगा। ओके ये जो भी पाथ है मैं यहाँ से दिखाता हूँ, दिस पाथ। सो ये जो भी पाथ ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सो उसकी वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। ओके तो इस ड्यूरेशन में उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा था, उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा था, जो भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या दिया है देखिए, इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके सो इतना डेटा दिया है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा है, सो फार्मूला इज नथिंग बट द सेम फार्मूला विच ऑलरेडी यू यूज, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके सो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। सो दिस गिव्स a is equals to एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी है इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2s। अब v की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁶, उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये लिख सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा, सो s की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल। सो दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों का कितना आएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻14। ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देयरफॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज एक्सेलरेशन। ओके बहुत बड़ी एक्सेलरेशन है। अब एक बार हमें उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिल गया है तो उस इलेक्ट्रॉन का मास पता है जो कि इतना है। फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो इट इज अ 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 इंटू 10⁻14। ओके सो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 113.5। ओके 1.375 इंटू, अब 10⁻⁻ कितना होगा, ये -31 है, यहाँ पे 14 है, -17 आना चाहिए, -17 न्यूटन। ओके अब आंसर जो भी दिया है थोड़ा डिफरेंट दिया है, डिफरेंट मीन्स यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है, तो डेसिमल पॉइंट को अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और राउंड ऑफ करते हैं तो ये जो भी फोर्स आएगा, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू 1.1। अब 2 पॉइंट हमने शिफ्ट किया है तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा, 10⁻⁻15 न्यूटन। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block.
थ्रू अनदर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे और इजी कर दिया जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देके। ओके, अब देखिए सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। सो दिस वन इज अ रिजिड सपोर्ट और यहाँ पे पहला स्ट्रिंग दिया है। ओके, इस स्ट्रिंग को एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास जो भी है 2 kg है, 0.2 kg है। सो 0.2 kg, 0.2 kg इसका मास है। सेकंड जो भी ब्लॉक है उसका मास है 0.3 kg। विद द हेल्प ऑफ अनदर स्ट्रिंग इट इज अटैच टू द फर्स्ट ब्लॉक। ओके, इन दिस वे। अब ये पूरी सिस्टम अंडर ग्रेविटी है। अब अंडर ग्रेविटी होने के कारण इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा नीचे के डायरेक्शन में, इसके मास की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा उसकी वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा और पूरे सिस्टम की वजह से इसमें भी टेंशन क्रिएट होगा। सो इसमें जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है इस स्ट्रिंग में, सो दैट टेंशन, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज इक्वल्स टू T1 और ये जो भी टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस स्ट्रिंग में, इसको हम कंसिडर करते हैं T2। ओके, अब यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। कंसेप्ट तो बहुत इजी है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो हमें बहुत इजीली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो अब इसके वेट के कारण, यहाँ पे इसके मास के कारण यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा होगा। दिस इज नथिंग बट द mg। ओके, और उसी वक्त इसके मास के कारण इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज नथिंग बट द m-g। ओके, सो m' की वैल्यू कितना है 0.2 kg, m की वैल्यू कितना है 0.3 kg। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहे, तो ऊपर के डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द टेंशन T1। नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सो इस ब्लॉक के ऊपर दो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, एक है mg, दूसरा है T2। ओके, एक है mg और दूसरा है T2। ओके, क्या ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कर रहा है क्या? आंसर इज दैट नो। अगर ये मोशन नहीं कर रहा है तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा 0 होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे निकल के आता है। सो दिस इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू m' है ये m' g प्लस T2। ओके, सो T2। अब उसी तरह अगर इसका ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसके ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है mg नीचे के डायरेक्शन में और दूसरा हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट द T2। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखते हैं तो T2 इज इक्वल्स टू mg होगा। ओके, what is the value of m? It's a 0.3. What is the value of g? It's a 10. तो ये निकल के आएगा this is equals to 3 न्यूटन। So T2 की वैल्यू which is equals to 3 न्यूटन निकल के आया। ओके, और T1 की वैल्यू कितना निकल के आएगा देखेंगे। So T2 की वैल्यू है 3 न्यूटन, m' की वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये होगा 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। बहुत इजी है, लेकिन जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ही ये प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली सॉल्व होता है। वैसे तो हम इमेजिन करके भी विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें गलतियाँ अवॉइड करना है। तो फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशंस इक्वेशंस लिख के इसको सॉल्व करना है। सो T1 की वैल्यू आ गया 5 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ गया 3 न्यूटन। these are the answers. Next question number 5. Two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string, okay, and placed on a smooth horizontal table. ये जो भी वर्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइट स्ट्रिंग मीन्स मासलेस स्ट्रिंग, स्मूथ सरफेस मीन्स फ्रिक्शनलेस। ओके, वन ऑफ द ब्लॉक्स is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. Okay, so situation क्या है देखिए, situation is like this one, बहुत easy है। There are two blocks are there
दोनों का मास सेम है, इसका भी मास हम m कंसिडर करेंगे, इसका भी मास हम m कंसिडर करेंगे। ओके, अब उसके बाद इन दोनों को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया गया लाइक दिस वन, दोनों ब्लॉक को, और इस ब्लॉक के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं F along the same line of joining like this one। ओके, सो इतना फोर्स यहाँ पे हम एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन दिस वन। तो जो भी फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में आगे जाने की टेंडेंसी क्रिएट होगा। ओके, अगर ये आगे जाना चाहता है लेकिन ये ब्लॉक जो भी है इस ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो जो भी टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दैट टेंशन इज नथिंग बट द टी, हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब पूरे सिस्टम के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, F। पूरे सिस्टम का मास कितना है, m प्लस m, क्योंकि ये लाइट वेट स्ट्रिंग है तो इसका मास नहीं होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्ट हो रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर F, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन टोटल मास सिस्टम का कितना है, m प्लस m, इट इज इक्वल टू ट्वाइस m, मास इनटू एक्सेलरेशन इज a। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन निकल के कितना आता है, इट इज इक्वल टू f अपॉन ट्वाइस a, ट्वाइस m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ये ब्लॉक इतने ही एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये भी ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, a इतने एक्सेलरेशन से। ओके, अब देखिए, अगर मुझे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इस ब्लॉक के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, देखिए। एक है एक्सटर्नल फोर्स F, दूसरा है टेंशन, उसको पीछे खींच रहा है। ओके, सो रिजल्टेंट जो भी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है F ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सो इसका जो भी इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू F माइनस T इज इक्वल टू m इंटू ए। सिर्फ मैं एक ही ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में F एक्ट हो रहा है और उसके इस डायरेक्शन में T टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इस टेंशन की वजह से इसको जाने से थोड़ा रोकेगा वो, लेकिन F ज़्यादा होने के कारण पूरा जो भी ब्लॉक है इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम एक ही ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एक ही ब्लॉक का बनाना होता है। सो यहाँ पे बना ही लेता हूँ यार। हाँ, तो देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है F, इस डायरेक्शन में हो रहा है टेंशन, लेकिन ये जो भी ब्लॉक है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ a। सो देयरफॉर इक्वेशन जो भी आएगा F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब a की वैल्यू तो हमें पता है, इट इज इक्वल टू f अपॉन ट्वाइस। सो दिस इज इक्वल टू m इंटू f की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है f अपॉन ट्वाइस m। सो दिस mm गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू f बाई 2। अब देखिए, सो f माइनस टी इज इक्वल टू f बाई 2 है, तो जब t की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो t की वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू f बाई 2, क्योंकि t इधर जाएगा, f बाई 2 इधर आ जाएगा, f अपॉन f माइनस f बाई 2 की वैल्यू होगा f बाई 2। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass 50 gram moves on a straight line. The variation of speed with the time is shown in this figure. Find the force acting on the particle at t is equals to 2 second, t is equals to 4 second and 6 second. Okay, तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे देखिए, उस पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे दिया है। पहले वेलोसिटी कितना था, 0, बाद में वेलोसिटी बढ़ते गए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद थर्ड सेकंड से लेके फिफ्थ सेकंड तक वो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट था, पार्टिकल रुका नहीं था। पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कम होते गया, फाइनली 0 हो गया 5वें सेकंड से लेके 8वें सेकंड तक। ओके, तो अब इस स्लोप के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, बाय द वे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस ग्राफ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी इनिशियल कितना था, 0, फाइनल कितना हो गया 15। ओके, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 15, और कितने देर में चेंज हुआ है वो
3 सेकंड में। सो 15/3 दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना एक्सेलरेशन यहाँ पे है, इसको हम A1 कंसिडर करेंगे, दिस इज A1। ओके, अब A2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो A2 की वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं है, तो dv की वैल्यू होगा 0, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली A2 की वैल्यू आएगा 0। उसी तरह अगर मैं A3 फाइंड आउट करता हूं तो देखिए 15 से लेके 0 तक वेलोसिटी चेंज हुआ है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी 15 डिवाइडेड बाय ये 3 सेकंड। लेकिन A3 जो भी है ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज A3। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हमें पार्टिकल का मास पता है जो कि है 50 ग्राम। केजी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 केजी हो जाएगा। ओके, सो मास की वैल्यू कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0.05 केजी, क्योंकि वो ग्राम में दिया था, हमें चाहिए केजी में। अब मास पता है, हर सेकंड पे हमें उसके एक्सेलरेशन पता है। पहला एक्सेलरेशन का फाइंड आउट करना है सेकंड 2 सेकंड के वक्त, तो 2 सेकंड के वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना था A1 था। तो यहाँ पे हम फोर्स एट 2 सेकंड फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितना लेंगे हम 0.05, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना लेंगे 5, दिस इज इक्वल्स टू 0.25 ओके न्यूटन। तो इतना फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है जब टाइम की वैल्यू हो गया था 2 सेकंड। जब टाइम की वैल्यू है 4 सेकंड, उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0, तो टोटल फोर्स जो भी एक्ट होगा ड्यूरिंग 4th सेकंड दिस इज इक्वल टू 0 न्यूटन, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय मास 0 हो जाएगा। अब 6वें सेकंड में कितना पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। F6 दिस इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.05 न्यूटन, ओके सॉरी 0.05 केजी मल्टीप्लाइड बाय उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, तो 5 दिस इज इक्वल्स टू -0.25 न्यूटन। ओके, सो ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ये नेगेटिव फोर्स है तो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया 0.25 न्यूटन, सेकंड इसका आंसर आ गया 0 और थर्ड इसका आंसर आ गया -0.25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two blocks A and B of mass MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table। यहाँ पे भी frictionless दिया है और दोनों ब्लॉक एक में के आजू बाजू में रखा है। The experimenter pushes the block A, वो A को पुश कर रहा है from behind so that the blocks accelerates। Okay, if the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? बहुत ही इजी सवाल है लेकिन थोड़ा कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ A ब्लॉक, दिस वन इज अ B ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास कितना दिया है, इट इज m सफिक्स A, इसका मास कितना दिया है, इट इज m सफिक्स B। ओके, अब इनका कहना है कि जो भी ब्लॉक A है इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंटर ब्लॉक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस साइड से, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट फ्रॉम दिस साइड ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस वन, और वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम F डैश कंसिडर करके चलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये जो भी ब्लॉक B है इसके कॉन्टेक्ट में है और ये दोनों सिस्टम जो भी है यानी ये दोनों ब्लॉक्स जो भी है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, तो इस फोर्स के कारण इस पूरे सिस्टम में एक मोशन क्रिएट होगा। तो उस मोशन का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कितना होना चाहिए, द टोटल फोर्स इट इज F डैश, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट द m सफिक्स A प्लस m सफिक्स B इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू
एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. ओके, तो पूरे सिस्टम को तो एक्सेलरेशन हमें समझ में आ गया. अब थोड़ा और इनिशियल स्टेज पे आके डिस्कस करते हैं. जो भी एक्सपेरिमेंटर है वो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एफ डैश जिसको हम कह रहे हैं. तो इस ब्लॉक में टेंडेंसी क्रिएट होगी आगे जाने की. लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक के कारण यहाँ पे थोड़ा इसके ब्लॉक के इनर्शिया के कारण इसको थोड़ा अपोजिशन हो रहा है मोशन को. सो ये क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा. ओके, सो उस फोर्स की वैल्यू दिया है यहाँ पे F. तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर क्या करेगा, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा. सो वो भी F होगा. हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होता है. ओके, तो अब A ब्लॉक B ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, F. ओके, तो B ब्लॉक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इस फोर्स की वजह से, पूरे सिस्टम की वजह से, सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द A, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन A इतना होगा, इसका भी एक्सेलरेशन A इतना होगा. अब अगर इस ब्लॉक B का मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो देखिए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वहां पे, इट इज इक्वल टू F, जो कि ब्लॉक A इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स. ओके, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, A, और इस ब्लॉक का मास कितना है, m सफिक्स B. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर F इज इक्वल्स टू m सफिक्स B इंटू A. तो m सफिक्स B को एज इट इज रखते हैं, A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, इट इज f डैश अपॉन MA प्लस MB. ओके, सो f डैश की वैल्यू कितना होगा, तो f डैश की वैल्यू यहां पे निकल के आएगा, f डैश इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MB. करेक्ट है. सो f डैश इज इक्वल्स टू f एज इट इज रहेगा यहाँ पे F. ओके, MA अपॉन MB प्लस MB अपॉन MB वो 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर 1 प्लस MA अपॉन MB. सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन अ ब्लॉक A. और यही पूछा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Raindrops of radius 1 millimeter and mass 4 milligram are falling with the speed of 30 meter per second on the head of the blind person. Oh ho ho, okay, bichara. The drops splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to the radius their radii on the head. Okay. Estimate the force exerted by the each drop on the head. So हम यहाँ पे एक ड्रॉप के बारे में बात करते हैं. So let us imagine that this is a drop. एक रेन का ड्रॉप हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये उसका सेंटर. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल्स टू R. और जैसे वो सर के ऊपर गिर रहा है, ओके, सो सर के ऊपर गिरने के बाद वो पूरा स्प्लैश हो रहा है, यहाँ पे पूरा फैल रहा है. अब जब हम इस ड्रॉप को कंसिडर करते हैं तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास अज्यूम करना चाहिए जहाँ पे उसका मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. तो फिलहाल के कंडीशन में मास यहाँ पे सपोज है. ओके, सो हेड से कितने डिस्टेंस पे है वो, R इतने डिस्टेंस पे है. जैसे वो हेड पे गिरेगा तो पूरा स्प्लैश हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है. तो ड्रॉप ने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो R, एंड विच इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर को हम SI में कैसे लिखेंगे, सो 1 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके, ये हो गया रेडियस. अब उसका मास कितना है, 4 मिलीग्राम है. तो मास इज इक्वल्स टू, ओके, 4 मिलीग्राम है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिली से लेके मीटर तक, सॉरी ग्राम तक और किलोग्राम तक, और -3, सो -6 kg.
अब ये जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ड्रॉप, दिस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विच वी कैन राइट हियर एस। उसके बाद व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो दिया है इट इज इक्वल्स टू 30 मिलीसेकंड, 30 मिलीसेकंड। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वो आके रेस पे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगा 0 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन फिलहाल हमें पता नहीं, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। वही चार चीजें फिर से आ गई, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा निकल के आता है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ पे a की वैल्यू कितना होगा, सो इट इज माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि रिटार्डेशन देगा वो। सो u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस s। ओके, सो u की वैल्यू पता है 30 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो u का स्क्वायर आएगा 900 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू कितना है, तो s की वैल्यू है 10⁻³ सो 10⁻³। सो दिस इज एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू, ये 450 आएगा, 450 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन उस ड्रॉप का हो रहा है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सेलरेशन को मास से, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, सो मास की वैल्यू दिया है इट इज 4 into 10⁻⁻⁶, ओके, -6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सो 0.45 सीधा सीधा इंटू 10⁻+6, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 था, 3 बढ़ेगा तो 6 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 ये कितना होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.8 न्यूटन। सो हर एक रेन ड्रॉप जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उनके सर के ऊपर, सो उसकी वैल्यू है 1.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equals to minus kx with k is nothing but the force constant, उसकी वैल्यू दिया है 15 न्यूटन पर मीटर। What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equals to 20 सेंटीमीटर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। तो फोर्स की वैल्यू जो भी दिया है इट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, के की वैल्यू दिया है और इनिशियल जो भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है वो भी दिया है जहां से वो रिलीज कर रहा है, उसकी वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। तो के की वैल्यू कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंपली के की वैल्यू लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर को मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं उसको मीटर में लिखूंगा, तो कितना आएगा 0.2। ओके, सो ये जो भी वैल्यू आएगा निकल के दिस इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आया 3 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू एक बार हमें पता चल गया है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो बेटा फोर्स अपॉन मास होगा। फोर्स की वैल्यू कितना दिया है, तो 3 न्यूटन दिया है। मास की वैल्यू कितना है, तो 0.3 kg है, 0.3 kg। ओके, सो जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आगे हम 10वें क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इजी लग रहा है मुझे क्योंकि वैल्यूज नहीं दिया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना है। ओके, सो बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। ओके, फिलहाल के कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इस ब्लॉक का मास कितना है m, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है k, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड रिलीज,
व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, इस ब्लॉक को हम थोड़ा अगर इधर डिस्प्लेस करते हैं, इस ब्लॉक को कितने डिस्टेंस पे, तो x इतने डिस्टेंस पे। ओके, तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा और इस स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा। अब जो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को इनिशियल कंडीशन पे लाना चाहेगा, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, उसको हम F2 कंसिडर करते हैं। पहला वाला स्प्रिंग जब इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा, ये वाला स्प्रिंग भी इस ब्लॉक के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा इसी डायरेक्शन पे। दिस इज का F1। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट टोटल फोर्स जो भी क्रिएट होगा, दैट टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। इतना फोर्स वहां पे उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ है। x डिस्प्लेस करने के बाद ये दोनों फोर्सेस एक्ट होंगे, जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा F1 F2 की वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्मूला जो भी है तो F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस ले रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वहां पे फोर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेता हूं तो F इज इक्वल टू के एक्स आएगा। सो इन दिस वे, सो पहला फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है x, तो इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है k1। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू k1 इंटू एक्स। उसी तरह ये जो भी फोर्स है इसकी वैल्यू आएगा k2 इंटू एक्स। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। सो इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा उस ब्लॉक के ऊपर जिस वक्त उसको हमने x इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो फाइंड आउट करें। इतना फोर्स तो एक्ट हो रहा है, उस स्प्रिंग का ब्लॉक का मास भी पता है, इट इज इक्वल टू m। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स की वैल्यू भी पता है हमें, इट इज इक्वल टू k1x प्लस k2x डिवाइडेड बाय m। सो जो भी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ये आ गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इसमें से x को कॉमन निकाल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 ब्रैकेट में x अपॉन m, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें पूरे HC वर्मा सर की किताब में जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है सभी को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। तब तक के लिए बाय बाय।